हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास है बीए फाइनल के लिए। बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर में एक टॉपिक है कि भी तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ग्रेट ब्रिटेन की प्रशासनिक प्रणालियाँ या ग्रेट ब्रिटेन के संविधान और गवर्नमेंट के बारे में। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत आपके सिलेबस में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की प्रशासनिक प्रणालियाँ और संविधान के बारे में दे रखा है। आज हम पढ़ेंगे ग्रेट ब्रिटेन, जिसे हम इंग्लैंड भी कहते हैं, उसकी प्रशासनिक प्रणालियाँ या संविधान की क्या विशेषता है। फर्स्ट पार्ट में हम इसके संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएं पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि नाम से पता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इतना पूरा बड़ा नाम है। इसको शॉर्ट में यूके भी कहते हैं और पूरा नाम है इसका यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और अन्य नाम इसका इंग्लैंड भी है। इंग्लैंड के बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लैंड के बारे में सब आप जानते हैं कि यूरोप महाद्वीप का बहुत ही स्पेशल देश है। भारत में तो इन्हीं देश के नागरिकों ने 200 साल तक राज किया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश संविधान और उसकी प्रमुख विशेषताएं। तो देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इस पूरे नाम के तहत इसमें 4 मुख्य छोटे छोटे द्वीपीय देश सम्मिलित किए जाते हैं, जिसमें हैं इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। ये 3 देश उत्तरी आयरलैंड, ये 4 छोटे छोटे द्वीप मिला के पूरा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। इनमें से जो सबसे पहले है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड से मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया है। और इंग्लैंड और वेल्स का एकीकरण हुआ था। ये दोनों आपस में कब जुड़े थे? 1535 में। सब नोट्स में दे रखा है मैंने। और इसको केवल अपन समझने की दृष्टि से थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं। इंग्लैंड और वेल्स का एकीकरण कब हुआ था? 1535 में। फिर इसके बाद इसमें स्कॉटलैंड मिला 1707 में। ठीक है, इसके बाद 1921 में आयरलैंड भी इसमें सम्मिलित हो गया और पूरे देश पूरा क्या कहलाया? ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अगर हम इसके संविधान की बात करें तो ये ब्रिटेन का जो संविधान है, ये दुनिया का सबसे पुराना संविधान है। कहा क्या जाता है, ये है वास्तव में सबसे पुराना, तथा यहाँ दुनिया की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक प्रणाली भी विद्यमान है। इसीलिए ब्रिटेन के संविधान को संविधान की जननी भी कहा जाता है। ब्रिटेन में जो संविधान है, उसकी जो प्रमुख विशेषता है, उसको हम अपन बिंदु वाइज एक एक अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है अलिखित संविधान। क्या है? अलिखित संविधान। अब आपने इससे पहले सुना होगा संविधान तो लिखित होता है, जैसे भारत में लिखित है, अमेरिका में लिखित है, लेकिन इंग्लैंड का जो संविधान है वो लिखित नहीं है, बल्कि क्या है? अलिखित है। इसके पीछे इसका मुख्य कारण ये है कि इसका जो संविधान का जो कुछ ही भाग है वही लिखा गया है, और बाकी जो संविधान का विकास हुआ वो क्रम के अनुसार, परंपरा के अनुसार, समय के अनुसार ये विकसित होता गया है, लेकिन इनको अधिनियमित नहीं किया गया है। इसलिए कहा जाता है कि भाई यह जो इंग्लैंड का जो संविधान है वो संयोग और बुद्धिमत्ता की संतान है। यानी कि ये संयोग और बाई चांस या उनकी जो लोगों की बुद्धिमत्ता है उसके अकॉर्डिंग इसका विकास हुआ है। तथा ये संविधान स्थिर नहीं है, गतिशील है, निरंतर इसमें परिवर्तन होते हैं, इसको इसमें सम्मिलित करते रहते हैं। दूसरा इसकी संविधान की विशेषता है परंपराएं। ब्रिटेन के जो संविधान है उसके जो मूलभूत तत्व हैं उनका गठन उसकी क्या है? परंपराएं करती है। यानी कि इसमें अलिखित सिद्धांत है, संवैधानिक जो व्यवहार की जाते हैं उनके आचरण के बारे में बता रखा है, तथा इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनको न्यायपालिका से मान्यता न होने के बावजूद भी इसके संविधान में इनको सम्मिलित किया गया है। अगर हम परंपरा की बात करेंगे, ऐसी कौन सी परंपरा है जो ब्रिटिश संविधान में है, तो यहाँ आप ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भारत के संविधान में है ना कुछ संवैधानिक विशेषता, वही इसकी
ब्रिटिश संविधान की कुछ परंपराएं, जैसे कि यहाँ पे जो राजा और रानी होता है ना ब्रिटेन का, वो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। भारत में क्या है, भारत में राजा रानी की जगह अपन ने किसकी स्थापना कर रखी है, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। जबकि ब्रिटेन में क्या है कि ये परंपरा विकसित कर रखी है, इसको संविधान में लिखा हुआ नहीं है, बस ये माना गया है इनको कि भाई राजा या जो रानी होगी वो किसका कहना मानेगी, सिर्फ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का। दूसरी विशेषता दे रखा है कि भाई जो राजा होता है ना, वो उसी आदमी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जो हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे बड़े दल का नेता हो। यानी कि जो अपने यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होती है ना, उसी तरह से ब्रिटेन में होता है हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स को अपन अपने यहाँ की लोकसभा कह सकते हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपने यहाँ की राज्यसभा कह सकते हैं। और राजा की जगह अपने यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसे बनाता है, जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है या उस पार्टी के नेता को जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें जीत कर आता है। जबकि ब्रिटेन में क्या होता है कि जो राजा होता है वो राजा प्रधानमंत्री किसको नियुक्त करेगा, जो हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे ज़्यादा सीटें जीत कर आई उस पार्टी के नेता को। ठीक है। तीसरा है राजा को संसद के निचले सदन की समाप्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करनी चाहिए। इसमें दे रखा है कि जैसे भारत में लोकसभा भंग कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। सेम ब्रिटेन में क्या होता है कि राजा वहाँ की जो निम्न सदन वहाँ की निम्न सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स, उसको भंग कब करेगा, जब प्रधानमंत्री उनको ऐसा करने की सलाह देगा। चौथा है राजा को संसद द्वारा पारित तमाम आदेश अधिनियम को स्वीकृति देनी चाहिए। राजा से तात्पर्य है कि भाई यहाँ का जो ये नाम मात्र का मुखिया होता है राजा, उसको संसद द्वारा पारित गई सारे अधिनियम पर स्वीकृति देनी होगी। सेम अपने भारत में ये है कि राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित हर आदेश अधिनियम को स्वीकृति देनी होती है। कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन ये चीज़ ब्रिटेन के संविधान में दिखाई नहीं देती है। पांचवी विशेषता बता रखी है, जो परंपरा बता रखी है वो है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। यानी कि वहाँ का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके प्रति मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, जैसा कि भारत में लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये परंपरा है सेम वैसे ही जो भारत में। अब आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा कि भारत की और ब्रिटेन की परंपराएं सेम कैसी है। उनकी तो परंपराएं और अपने क्या संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख कर रखा है। वो ऐसा इसलिए कि हमने ब्रिटेन के संविधान की अधिकांश बातें या परंपराओं को अपने संविधान में सम्मिलित किया है। दूसरी यहाँ के संविधान की विशेषता महान अधिकार पत्र, इसको चार्टर एक्ट भी कहते हैं। ये क्या होता है कि संविधान की घोषणा पत्र होता है। इसमें क्या होता है, नागरिकों के अधिकार और राजा के अधिकार को स्पष्ट उल्लेख कर रखा है कि भाई राजा क्या करेगा और नागरिकों की कौन कौन सी स्वतंत्रता होगी। ये जो अधिकार पत्र दे रखे हैं ना, इसी के आधार पर ब्रिटिश संविधान की परंपराएं विकसित हुई हैं। तो अगर अपन बात करें तो ऐसे कौन कौन से इनके महत्वपूर्ण महान अधिकार पत्र हैं, जिसे नागरिक अधिकार पत्र भी कहते हैं। सबसे पहला मैग्ना कार्टा, किसे कहते हैं, सबसे पहला कौन सा, मैग्ना कार्टा। दूसरा है पिटिशन ऑफ राइट्स, तीसरा है बिल ऑफ राइट्स। ये यहाँ के कुछ महान अधिकार पत्र हैं। मैग्ना कार्टा काफ़ी फेमस है, जीके में ये पूछा जाता है कि भाई मैग्ना कार्टा से क्या तात्पर्य है। ये संवैधानिक घोषणा का एक शुरुआती पत्र है जिसके आधार पर अन्य देशों ने अपने संविधान की रचना की है। ठीक है। फिर आता है अधिनियम। अगली विशेषता है अधिनियम। अधिनियम से तात्पर्य है कि भाई ब्रिटिश संसद द्वारा समय समय पर कुछ अधिनियम पारित किए जाते हैं। इन अधिनियमों को भी इनके संविधान में सम्मिलित किया गया है। जैसे कि भारत में संसद द्वारा जो अधिनियम पारित किए जाते हैं वो अलग से मतलब संसद द्वारा ही पारित किए जाते हैं, उनको संविधान में सम्मिलित नहीं किया जाता है। जबकि ब्रिटिश संविधान में के अंतर्गत जो ब्रिटिश संसद समय समय पर जो अधिनियम पारित करती है वो उनकी एक संविधान का क्रमिक विकास का एक हिस्सा बन जाती है। इसमें से महत्वपूर्ण कुछ अधिनियम है, उसमें हेबियस कॉर्पस एक्ट, स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर,
मिनिस्टर ऑफ क्राउन एक्ट और पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट आदि। ठीक है, ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश प्रशासन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता। ठीक, अगला इसमें आता है अगला बिंदु कि भाई निर्णय विधि, यानी कि न्यायपालिका जो निर्णय लेती है, जो अधिनियम अधिकार तत्वों की व्याख्या करती हैं, उस समय न्यायाधीश कुछ निर्णयों की घोषणा कर सकते हैं। तो ऐसे निर्णयों को भी वहाँ की संविधान द्वारा उसका भाग बना दिया जाता है और इन निर्णयों को उच्च न्यायालय के मतलब उच्चतम न्यायालय के निर्णय को अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा माना जाना बाध्य होता है। मतलब न्यायिक निर्णय से जो भी न्यायपालिका कोई कुछ भी निर्णय लेती है तो उस निर्णय को एक संविधान का हिस्सा माना जाता है। आज की क्लास में इतना ही है। बाकी के जो संविधान के पार्ट है वो सब हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और इसका जो मैंने PDF नोट्स बना के आपके ग्रुप में शेयर कर रखा है, आप उसको एक बार रीडिंग करें और उसको आधार पर इनको समझते जाएं। धन्यवाद।